कैसे हैं दोस्तों। नोरियो सुजुकी अपनी ज़िंदगी से तंग आकर एक ऐसे शख्स की तलाश के लिए फिलिपाइन रवाना हुआ जिसे बरसों पहले डेड डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। दूसरी जंग अज़ीम वर्ल्ड वार II में जापान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन करने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन टीम को फिलिपाइन के आइलैंड ल्यूबैंग में भेजा, जिसका लीडर हीरो ओनोडा था, जो एक कमांडिंग ऑफिसर था। आखिर किस चीज़ ने नोरियो सुजुकी को अपना घर छोड़कर इस फौजी की तलाश में ल्यूबैंग के जंगलों में सफ़र करने पर मजबूर किया, और क्या वजह थी कि जंग ख़त्म होने के बावजूद जापानी फौजी 30 साल तक गुरिल्ला वार लड़ता रहा। आइए इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर को आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 19 मार्च 1922 को जापान के आइलैंड होंशू में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी महारत और सोचने की सलाहियतों को देखते हुए 1940 को इंपीरियल जापानीज़ आर्मी ने सेलेक्ट कर लिया, जिसे आज हीरो ओनोडा के नाम से याद किया जाता है। हीरो ओनोडा ने हिस्ट्री, प्रोपेगेंडा, कोवर्ट ऑपरेशंस, गुरिल्ला वार और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रखी थी, जो उसे बाकी फौजियों से अलग बनाती थी। जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम में जंग का रुख जापान के ख़िलाफ़ होने लगा और अमेरिकन इन्वेड करने के लिए तैयार थे, तो दिसंबर 1944 में हीरो ओनोडा को फिलिपाइन में डिप्लॉयड करने का डिसाइड किया गया, ताकि जजीरे की बंदरगाहों और फ़ज़ाई रास्तों को साबुताज किया जाए, ताकि अमरीकी इत्तेहादी फ़ौज के लिए इस जजीरे को, इस जंगल को नाकाबिले इस्तेमाल बनाया जा सके। और जब 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, तो जापान मुकम्मल तौर पर टूट गया, क्योंकि जापान की एग्जिस्टेंस का ज़्यादातर इन्हिसार हिरोशिमा पर था, जहां ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और आर्मी बेसिस तबाह हो चुकी थी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में जापान को मजबूरन जंग में सरेंडर करना पड़ा और जंग को रोक दिया गया। और सेटलमेंट के बाद जापानीज़ आर्मी ने जंगल में जहाज़ के ज़रिए अखबार और लेटर गिराए, जिसमें लिखा हुआ था, हम जंग हार चुके हैं और जंग ख़त्म हो चुकी है और हर फौजी अपने मुल्क वापस आ सकता है। तहम हीरो ओनोडा, जो जंगी महारत रखता था, उसने इन लेटर्स में तरह तरह की खामियां निकालकर इसे दुश्मन की चाल माना और अपने मिशन को जारी रखा। जूँ जूँ वक्त गुजरता गया, लोग नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे थे और जंग बंदी को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। तहम हीरो ओनोडा अपने चंद फौजियों के साथ अभी भी ल्यूबैंग आइलैंड पर मौजूद दुश्मनों के खिलाफ जंगी महाज जारी रखे हुए था और वक्फे वक्फे से लोगों की फसलों को जला देते, इंसानों और जानवरों को मार देते, हत्ता के पुलिस वैन को भी टारगेट किया करते थे, ताकि दुश्मनों को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि ये जंग वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। असल जंग को ख़त्म हुए तो अरसा गुजर गया था। बार बार फसलों को जलाए जाने और जानवरों को मारे जाने पर लोगों ने फिलिपाइंस की हुकूमत को अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि हमें लगता है अभी भी कुछ फौजी आइलैंड पर मौजूद हैं और आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और हीरो ओनोडा के कुछ साथियों को मार दिया गया, जिससे ओनोडा को यकीन हो गया कि जंग अभी भी जारी है। और जहां हीरो ओनोडा अपने एक साथी के साथ जंग जारी रखे हुए था, और दूसरी तरफ इस सारे अरसे के दौरान कोरियन वार, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, असैसिनेशन ऑफ जॉन कैनेडी एंड मार्टिन ल्यूथर, द 1964 टोक्यो ओलंपिक्स, द मून लैंडिंग और द वियतनाम वार जैसे वाक़या से बिल्कुल बाखबर थे, और दुनिया अब नए अंदाज से शुरू हो चुकी थी। 1972 में ओनोडा के आखिरी साथी कोज़ोका की मौत के बाद भी वो एक शख्स अपने इस अहद को पूरा कर रहा था, जो उसने अपने मेजर तानीगुची से किया था, जिसने कहा था, इट मे टेक 3 years, इट मे टेक 5, बट वट एवर हैपन्स वी विल कम बैक फॉर यू। और जैसे ही फिलिपाइन हुकूमत के थ्रू कोज़ोका की बॉडी जापान पहुंचाई गई और बताया गया कि आपका एक फ़ौजी अभी भी ल्यूबैंग आइलैंड में मौजूद है, तो ये खबर आग की तरह फैल गई कि जापानी फ़ौजी अभी भी हालते जंग में हैं, जबकि जापान में ये जंग सिर्फ किताबों में पढ़ाई जा रही थी।
बल आखिर लुबैंग आइलैंड में भेजे गए फौजी दस्ते की डिप्लॉयड इंफॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि सिर्फ एक फौजी ऐसा है जिसके बारे में कोई मालूमात अभी तक नहीं मिली है। वो था हीरो ओनोडा। इस खबर को सुनकर जापानी टूरिस्ट नोरियो सुजुकी ने लुबैंग की तरफ सफ़र शुरू किया ताकि उसे ढूंढा जा सके और आखिरकार 20 फरवरी 1974 को उसने ढूंढ लिया। और ओनोडा तकरीबन उसे शूट करने ही वाला था कि नोरियो सुजुकी ने अपने जापान वाले फ्लैग के साथ उसे कहा कि जापान के लोग आपके लिए परेशान हैं और मैं आपको वापस लेने आया हूं। और जंग तकरीबन 30 साल पहले बंद हो चुकी थी, जिस पर हीरो ओनोडा ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर तानीगुची के हुक्म पर ही जंगबंदी करेगा। जिसके बाद मेजर तानीगुची, जो एक बुक सेलर बन गया था, को ढूंढा गया और उसे सारी कहानी सुनाई गई और तानीगुची को फिलिपाइन के आइलैंड लाया गया और जापानी जंगबंदी का फॉर्मल ऑर्डर दिया तो उसने जंगबंदी की। बिल आखिर हीरो ओनोडा, जिसको 1945 में जो हुक्म मिला था उसने पूरा किया। व्यूवर्स, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। हीरो ओनोडा की ज़िंदगी से ये बात बिल्कुल सच साबित होती है, जिसने अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो किया और 30 साल तक अपनी कंट्री के लिए जंग लड़ता रहा। व्यूवर्स, आपने हीरो ओनोडा की ज़िंदगी के इस लेसन से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।